प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने जोड़ और घटाव के नियम जान लिए थे। यदि आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं पार्ट 2। उससे पहले हम जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं जल्दी से उसे रिवाइज कर देता हूँ। हमने सीखा था कि जोड़ और घटाव के नियम। यदि दो संख्याओं के बीच में प्लस प्लस है, यानी कि जोड़ रहे हैं हम और दोनों ही धन धन किए, तो जुड़ेगा और चिन्ह प्लस का ही रहेगा। यदि एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा, भले ही वो बोले आपसे कि जोड़ो, तब भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की है तो घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। और एक माइनस आगे हो या पीछे हो वो भी घटेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि दो धन है तो जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का ही रहेगा, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो घटेगा, और एक प्लस और माइनस ये भी घटेगा इसी, और दोनों ही माइनस आ गए तो जुड़ेगा पर चिन्ह माइनस का रहेगा। तो बच्चों मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे करने के लिए घर से, आपने उन प्रश्नों को किया होगा। तो ये रहे आपके प्रश्न, मैंने ये प्रश्न दिए थे, यहाँ से आपको करने के लिए छोड़ दिए थे। पहला सवाल था हमारा -9 और -8। अब देखिए इसका क्या होगा। -9 और -8 है, दोनों ही जुड़ेंगे। उत्तर क्या आएगा आपका? हाँ, माइनस का 17 आया होगा। फिर इधर ये भी दोनों ही माइनस के थे, -7 और -6, और ये हो जाएगा आपका 13 पर माइनस का, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस की है और नियम हमारा यही है। देख लीजिए दोनों ही माइनस है तो क्या होगा, जुड़ेगा पर चिन्ह माइनस का रहेगा। पर अब तीसरे बार में एक माइनस और एक प्लस है तो ये नियम, भले आगे माइनस हो या पीछे प्लस हो, या पीछे आगे प्लस हो पीछे माइनस हो, है तो सही एक माइनस और एक प्लस, तो घटेगा चिन्ह बड़ी का रहेगा। तो यही नियम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। -9 और 8 घटेगा और एक बचेगा पर -1 का बचेगा। छोटी गलती मत कर देना आप, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, बड़े महत्व है 10th क्लास में भी इसका। -3 और प्लस का 6 है, बोलिए घटेगा, पर आंसर जो आएगा आपकी बार प्लस का 3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और 25 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 18 बचेगा, प्लस का ही बचेगा। इसके आगे 4 और 9, देखिए दोनों ही प्लस के ही हैं। देखिए ये 4 और ये 9 दोनों ही प्लस के, और प्लस प्लस का नियम प्लस का ही रहेगा। तो 4 और 9 हो गया आपका 13, और 15 और 6 हो जाएगा इसी प्रकार आपका 21, और 27 में से 6 घटेंगे या जुड़ेंगे तो घटाया होगा आपने। यदि आपकी कोई गलती हो रही हो तो सवालों को मिस्टेक सुधार लीजिए और आगे आने वाले प्रश्नों में उसकी गलती को ना दोहराए। तो कितना बचेगा इसमें से अपना? ये बचेगा 21। और इसके बाद में बच्चों मैंने कुछ सवाल दिए थे, ये यहाँ पर मैंने लिखा था -7 और ये 3 है, इनको जोड़ना है। तो देखिए एक माइनस का है और एक 3 प्लस का है, जुड़ना चाहिए या घटना चाहिए? घटेगा, वो भले ही जोड़ने के लिए बोल रहा है अपने को। तो कितना बच गया है? 4 माइनस का, और 7 और 3 को घटाइए, ये जोड़िए तो 7 और 3 प्लस का है, जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा वो संख्या प्लस की मानी जाएगी, तो घटेगा ये भी। अब ऐसा नहीं कि वो बार बार आपको गलत ही बोलेगा, वो घटाने के गलत कई बार घटेगा भी सही, पर नियम के मुताबिक घटाना जोड़ना आपको। -5 और -6 क्या हुआ इसका? -5 और -6, 6 5 11 पर चिन्ह माइनस का। इसी प्रकार ये माइनस का 6 और 25 है, देखिए माइनस का 6 है और प्लस का 25 है। ये सभी सवाल ऐसे सवाल आएंगे आपके 10th में इसी प्रकार थोड़ी आएंगे, इस तरह के आएंगे। तो आपको क्या करना है, तो घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा, और बच जाएगा 19 माइनस का। इसी प्रकार ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसमें 0 आएगा, और 0 में कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। माइनस और माइनस का 1, दोनों ही माइनस माइनस के 1 है, इसी कारण कितना उत्तर आएगा इसका? -2।
और लास्ट में सवाल था 17 माइनस का और प्लस का 17, तो आंसर आया था आपका 0। तो बच्चों अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं हम पार्ट 2 गुना और भाग के नियम। देखिए बच्चों, ये है आपके गुना और भाग के नियम। गुना और भाग के नियम थोड़े से जोड़ और घटाव के नियम से अलग हैं। देखिए कैसे, देखिए दो जब धन आएंगे और तो चिन्ह प्लस का रहेगा, पर लेकिन ध्यान रखिए बच्चों बीच में गुना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 2 गुणित 3, इस 2 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, इस 3 के आगे भी चिन्ह किसी का नहीं है तो किसका है, प्लस का है। तो 3 दूने 6, तो इस प्रकार गुना रहेगा बीच में। अब निश्चिंत रहिए, गुना तो करना ही है पर चिन्ह की बात कर रहे हैं अपन, केवल सिर्फ यहाँ पर ध्यान रहे कि चिन्ह लिखा है मैंने, गुना तो होना ही है, भाग है तो भाग भी होगा। अब उसके बारे में आप थोड़ा सा देर बाद एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझेंगे, पहले पढ़ लीजिए बस एक बार कि यदि दोनों चिन्ह धन धन के प्लस और प्लस है तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा। यदि दोनों माइनस के है, देखिए गौर देना है मेरी बात पे, आप दोनों ही माइनस के है तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, पर मन में शंका नहीं आना चाहिए कि दो प्लस के आ गए तो माइनस हो जाएगा। हाँ, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और वो जो हमने जोड़ और घटाव में पढ़ा वो एक चीज अलग है, वो माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। देखिए इन दोनों में क्या है, गुना है क्या बीच में, ऐसा यदि बीच में गुना आएगा या भाग आएगा तो आपको प्लस माइनस करना, वो एग्जाम्पल के द्वारा अभी आप समझेंगे। देखिए पहले पढ़ लेते हैं अभी एक बार और, माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना तो होना है जो होना ही है। एक प्लस का और एक माइनस का तो चिन्ह माइनस का रहेगा, चाहे संख्या छोटी हो प्लस की या बड़ी प्लस की हो, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यानी कि जो हमारी माइनस की संख्या है, कई बार हम देखते कि उसमें जोड़ और घटाव के नियम पढ़ा हमने, चिन्ह किसका रहता था, बड़ी संख्या का, पर इसमें ऐसा नहीं रहेगा। इसमें यदि -2 और 3 का गुना करना चाहिए तो देखिए 3 दूने 6, गुना तो होगा पर चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि भले 2 छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी अभी एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझेंगे। फिर एक और है हमारा लास्ट, भले वो तीसरा ही है, आगे माइनस हो पीछे माइनस हो कोई मतलब नहीं, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अच्छे से एक बार बिठा लीजिए इनको आपको दिमाग में। और अब देखते हैं इनके उदाहरण, एक एक के उदाहरण के। तो बच्चों पहला जो हमने अभी पढ़ा है वो है पहला नियम आपका कि धन और धन चिन्ह का है नियम, है ना, धन ही रहेगा, ये पढ़ा है। पर बीच में मैंने बोला कि गुना का चिन्ह रहेगा। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल आएगा 2 गुणित 3 है, तो कितना उत्तर आएगा, 2 तिया 6। सिंपल है, अपन गुना का सवाल सीखते आए पहले से। दूसरा सवाल और ले लीजिए, 6 गुणित 8, बोलिए, हाँ तो कितना आ गया, 48, 8 छंगे 48। अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आपका सवाल इस प्रकार आएंगे, 2 x बराबरी पे 2 ब्रैकेट में 3, इस प्रकार का आएगा। अब बच्चों यहाँ पर बात मुद्दा उठता है कि गुना कहाँ लगा, जो ब्रैकेट का मतलब ही गुना है, ये आप अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 तिया 6, समझ में आ गया है। चलिए दूसरा हमारा नियम हमने पढ़ा है, अभी और भी उदाहरण लेंगे हम। x बराबर 2 और ये प्लस का 2 है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 है। तो बच्चों नोट करिए, देखिए ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, गुना है, तो जोड़ और घटाव तो कर नहीं सकते, गुना है तो गुना करेंगे, तो करेंगे तो सही गुना, 2 तिया 6। पर चिन्ह देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, तो मैंने बताया कि भले ही बड़ी संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, चिन्ह आपका माइनस का ही रहना है, एक प्लस और एक माइनस में। किसका नियम पढ़ रहे हैं, फिर बोल दूं मैं आपको, ये हम पढ़ रहे हैं गुना और भाग का नियम। वो जो दूसरे पहले सवाल था हमारा ऐसा था, 2 माइनस 3, इसमें बीच में गुना नहीं लगा, देखिए आप गौर से, और इसमें ब्रैकेट लगा है, या फिर वो खुद गुना लगा के देगा आपको, तो ऐसा आएगा तो ये गुना हो गया, तो ये इसका आंसर तो आएगा माइनस का 6। पर बट ऐसा आ गया ये 2 माइनस 3, और ऐसा आएगा आपकी 10th क्लास में x बराबर 2 माइनस 3, तो आपको उत्तर कितना आएगा, x बराबर माइनस का 1, ये तो घटेगा। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा हमारा नियम हमने पढ़ा अभी कि
दोनों ही माइनस के रहेंगे तो चिन्ह का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए किस प्रकार, माइनस का 2 और गुणित -3। बोलिए कितना उत्तर आएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं अपन कई बार, उसका मतलब यही है कि माइनस और माइनस क्या हो गया है, प्लस, यानी कि 2 तिया 6। गुना तो करना ही है, चिन्ह के बता रहे हैं अपन तो बस। 8 माइनस का और 3 प्लस का, ये सवाल आपका नियम नंबर 3 हो गया। 3 नियम क्या पढ़ा हमने, एक माइनस का और एक प्लस का, चाहे आगे माइनस हो पीछे माइनस हो, होना चाहिए एक माइनस और एक प्लस। तो बोलिए, हाँ गुना तो पहले कर लीजिए फिर चिन्ह की बात करते हैं अपन। तो 8 तिया 24, पर अब चिन्ह, चिन्ह साहब माइनस का रहेगा। क्लियर है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको मेरे साथ इनको करना है, पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये कुछ उदाहरण है, अब इनको हल करने का प्रयास करते हैं हम। 2 और 3, अब गौर से देखिए आप, इनको ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो बोलिए, 2 तिया होगा 6, गुना तो करना ही है। अब चिन्ह किसका लगाएं, तो चिन्ह का उद्देश्य होता है 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, अर्थात मतलब प्लस का चिन्ह को कोई लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहीं लगा रहे अपन। यहाँ देखिए 2 और 3, तो गुना तो हो गए होगा, 2 तिया 6। अब रही बात चिन्ह की, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। देखो बच्चों ये मत देखना अब ये गुना का है, 3 गुना का नहीं है, 3 प्लस का है ये तो दोनों का गुना करना, ये बोलो, इसका मतलब ये है कि इसका दोनों का गुना करना है। तो 2 तिया 6 हो गया, पर आप चिन्ह बताइए मेरे को फटाफट आप। हाँ, एक प्लस और एक माइनस, क्या उत्तर आएगा, हाँ गुना तो होगा पर चिन्ह माइनस करेगा। उस नियम पे मत जाइए कि एक प्लस और एक माइनस घटेगा, वो एक चीज अलग है, वो जोड़ और घटाव कर रहे थे, यहाँ गुना कर रहे, गुना तो करना ही करना है, पर एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह माइनस आएगा, यानी कि एक धन और ऋण जब गुना होंगे तो किसका उत्तर आएगा, माइनस का। तो बोलिए किसका उत्तर आया, माइनस का। इसी प्रकार इसको करिए, 4 छंगे 24 पर का आएगा माइनस का, 4 छंगे 24। इधर देखिए भले देखिए, यहाँ गौर देख किया होगा आपने की, तो छोटी संख्या माइनस की है, बड़ी प्लस की है, यहाँ पर छोटी प्लस की है और बड़ी माइनस, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह माइनस का ही आएगा जब भी आप गुना करेंगे, और जो बड़ी संख्या देखनी है वो जोड़ और घटाव में, पर वहाँ गुना नहीं करेंगे, हम जोड़ेंगे और घटाएंगे सिर्फ। चलिए 4 छंगे 24 माइनस का, चलिए बोलिए 8 नम 72, किसका, माइनस का। 7 छंग 42, पर देखिए नोटिस करिए दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 एकना 8, किसका, प्लस का। 5 दूने 10, किसका, माइनस का। अब ये कुछ भाग के सवाल है, इसे भाग के भी आते हैं, इसे काटना है तो अपने को काटना है, इसको ऊपर वाले को भी 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से कटेगा। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको, अलग से वीडियो जब बनाए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल समझिए कि ऊपर भी 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से कटेगा। 2 एकन्ना 2, और ये भाग मतलब जो लाइन रहती है बट्टा की, इसका मतलब भी भाग होता है, कोष्टक का मतलब गुना और बट्टा का मतलब भाग, है ना। तो बोलिए अब चिन्ह किसका लगाऊं मैं, देखिए गौर से आप। हाँ, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो किधर भी हो एक प्लस और एक माइनस तो है, गुना और भाग का नियम पढ़ रहे हैं अपन, तो भाग में भी ऐसे होगा, जो गुना में आएगा एक प्लस का और एक माइनस का माइनस ही रहेगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और एक प्लस और दूसरा भी प्लस तो प्लस रहेगा। तो बोलिए उत्तर का आएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 से काट रहे हैं, ऊपर भी 3 से कटेगा तो नीचे भी 3 से कटेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर 2 से काट दिया नीचे 3 से ऊपर काट रहे हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6 और ये 3 एकम 3 हो गया। अब बच्चों ये माइनस और माइनस दोनों ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या फिर आप बोल दो कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो उत्तर किसका आएगा हमारा 2/1 है। चलिए अब आगे देखते हैं, 1 से बराबरी पे 4/2, दोनों ही प्लस का, तो काट लो पहले तो, 2 से ऊपर 2 दूने 4, 2/1। देखिए समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसके कुछ उदाहरण और है, इनको भी हल करते हैं। ये -2 और -6, हाँ जल्दी से करिए बच्चों, पर थोड़ा सोच विचार के करिए। यहाँ पर गुना नहीं है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। बताइए कहाँ है गुना, नहीं है गुना, तो ये घटेगा कि जुड़ेगा, उस नियम वाला सिस्टम है, तो ये हो जाएगा जुड़ेगा आपका -8।
थोड़ा वो भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप गुना और भाग के नियम में चले गए। तो -8 और ये माइनस का 3, 8 तिया 24 गुना लगा है बीच में, बोलिए प्लस का आ जाएगा, कोई लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक विशेष ध्यान देंगे, आपको दिख रहा हो ये कट नहीं है, ये टिपकी है, इन्हें बिंदी रखी है, बिंदी का मतलब भी गुना होता है। तो क्या क्या सीखा हमने अभी तक, एक तो ब्रेकेट का मतलब भी गुना होगा, बिंदी आएगी उसका मतलब भी, और ये खुद क्रॉस वाला ये भी गुना रहेगा, और बट्टा वाला जो रहेगा सिस्टम, इससे 2/3 ये भाग वाला है। चलिए तो क्या हो जाएगा 27, प्लस का कोई लगाने की जरूरत नहीं, प्लस के चिन्ह को माइनस वाले को दर्शाना है केवल, गुना होगा, हाँ ब्रेकेट है, गुना होगा, 12×6 = 48, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करिए, अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये थोड़े से कठिन नहीं है पर थोड़े से अलग है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए कई बच्चे ऐसा करेंगे इसमें कि -2 है प्लस का 3 है, तो यहाँ तो गुना हो ही नहीं रहा, यहाँ पहले क्या होगा, घटेगा जुड़ेगा। तो देखिए इनको करते समय एक बात ध्यान रखना है, जब भी ऐसे सवाल आए तो इनमें देखना है कि जिनमें पहले गुना हो रहा है उनमें पहले गुना करना है, उसके बाद ही हमें जोड़ना है और घटाना है। फिर से सुनिए बात को, ऐसे सवाल जब भी आएंगे जिनमें लगे कि हमको गुना भी करना है और जोड़ना और घटाना भी है, तो ऐसे सवालों में पहले गुना होगा, उसके बाद ही जोड़ और घटा होगा। तो गुना देखिए किन किन में हो रहा है, 2 में हो रहा है कि 3 में हो रहा है, नहीं हो रहा है इनमें, तो इन दोनों को देखते हैं, हाँ इन दोनों में हो रहा है। तो जो -2 है वो वैसे का वैसा लिखेंगे। अब गुना कर लीजिए अब इन दोनों का आप पहले तो 6×18, और विचार करिए किसका चिन्ह आएगा, हाँ प्लस के आएगा वो, तो 6×18। अब देखिए थोड़ा सा टुकड़ा अलग बन गया आपका ये, अब क्या होगा, अब थोड़ी गुना होगा, अब तो एक प्लस का और एक माइनस का, घटेगा, उत्तर किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ देखना है बड़ी संख्या, समझ में आ रहा है बात। चलिए तो अब ऐसा कैसा इसको करने का प्रयास करते हैं, पहले इनका गुना होगा फिर इसके बाद में इसका आएगा, तो 7 हो जाएगा 21, पर उससे पहले -4 वैसे का वैसे ही, और 7×21 चिन्ह हाँ प्लस का ही रहेगा। अब क्या होगा, इनका गुना होगा क्या, नहीं, अब तो जुड़ेगा और घटने का वाला सिस्टम आ गया है, तो घटाओ कि जुड़ेगा, हाँ घटेगा सही वो तो, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। बोलिए 21 में से 4 गए तो 17, किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, हाँ आगे -4 है और +7 और ब्रैकेट लगा तो मतलब गुना ही है। अब गौर से देखिए यहाँ पर -4 तो वैसे का वैसे ही, गुना करिए 7×21 पर चिन्ह गौर से देखना, प्लस का है और माइनस का, तो किसका आएगा, माइनस का 21। अब गौर करिए इसको, 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25। ये तो नियम तो आपने पढ़ लिया है कि दोनों माइनस माइनस जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, वो जोड़ और घटाव, ये जोड़ और घटाव के नियम चल रहे हैं इसमें अब आगे, और यहाँ पहले गुना के चल रहे हैं, दोनों नियम साथ में, तो आप कन्फ्यूज दूर हो जाए आपका। -4 वैसे का वैसे ही, अब करिए इनका गुना, हाँ 7×21 पर प्लस के हो गए, अब करिए जुड़ेगा घटेगा, घटेगा किसका उत्तर आएगा, प्लस के उत्तर आएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार इनको 9×5 45, और तो -8 वैसे का वैसा और प्लस का 45। अब देखिए जुड़ेगा घट रहा है तो घटा दीजिए, 45 में से 8 जाएंगे तो बच जाएगा आपका कितना, 37, हाँ 37 और 3 40 हो गए, 40 में 5 45 सही है। देखिए प्लस का 37 हो गया है, और इसी प्रकार ये -5 वैसा का वैसा, पहले इनका दोनों का गुना हो जाएगा, तो 7×21 और बराबर घटेगा जुड़ेगा घटेगा तो कितना बच जाएगा, 16। क्लियर है, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। तो बच्चों ये कुछ मैंने प्रयास किए आपको पढ़ाने के। अब ये आपका जो ब्रिज कोर्स है 9th का, उसमें कुछ सवाल दिए गए हैं इसी प्रकार के, इन सवालों को आइए अब हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, ये 3 है और ये प्लस का 3 है, पर बीच में ये 2 वर्ड जो दिख रहे हैं, देखिए गौर से, इसको और इसको, यहाँ पर संख्या नहीं है। अब मैं इतनी देर का संख्या बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया है। देखिए बच्चों ऐसा माइनस का और -2, अब जब किसी का भी नहीं होगा गुना तो चिन्हों का गुना होगा, तो ऐसी कंडीशन में बताइए, माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उत्तर आ जाएगा। मान लिया ऐसा आ जाता आपकी परीक्षा में कि ये माइनस का है, अंदर प्लस का 2 है, तो किसका हो जाएगा, ये भीतर किसका है,
हाँ, जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिखे ना उसके आगे प्लस का चिन्ह दिखेगा। अब आप सोच रहे हो कि इसके आगे तो हमें दिख रहा है माइनस, पर देखिए उससे पहले ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये अकेला झुंड है, इसके अंदर ही है, इसके बाहर वाला मटेरियल एक अलग ही है, तो ये माइनस का है और ये 2 है प्लस का। तो जब अंदर गुना होगा चिन्ह का तो इसके आगे ये प्लस का है 2, तो बताइए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यदि बाहर प्लस है और अंदर माइनस का है तो क्या होगा, हाँ बताइए, तो माइनस का 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस जब भड़काएंगे क्रॉस होगा उनका तो माइनस का उत्तर आएगा। अभी तो सीखा हमने। अब यही सवाल यदि ऐसा दे देता हो कि -2 और -3, तो आप अभी हाल ही तो बोलते 3 2 6, और किसका जाएगा, प्लस का। बस उसकी बजाय यहाँ पर चिन्ह दे दिया केवल सिर्फ ये, तो जब चिन्ह दे दिया तो केवल चिन्ह करके 3 का 3 लिख देना। देखिए तो करने का प्रयास करते हैं अब इनको। देखिए माइनस का 3 है ये, और ये पहले ऐसे सवालों में मैंने बताया कि क्या होगा, पहले गुना होगा, तो गुना वाला सिस्टम देखो, ये इतना, ये गुना वाला, बस उसके अलावा वैसा का वैसा लिख दो, बाकी सब सरल हो जाएगा। -3 और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस, तो +2 और ये +3 वैसे का वैसा है। अब पहले गौर से देखो, जो जुड़े उनको जोड़ लो, जो घटे उनको घटा लो। पहले तो गुना देखना, सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें जो दिख रहा है उसमें गुना करना है, गुना करने के बाद में जो जुड़े उन्हें जोड़ लो, जो घटाए उन्हें घटा लो। तो देख लेते कौन कौन जुड़ रहा है। देखिए 2 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, तो मिलके कितने हो गए, ये तो 5, और 5 में से फिर कौन है, -3 है, तो इसकी स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं एक और। बच्चों हर एक पार्ट में हम आगे आगे जाते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिंपल ही रहेगा, आगे जाके कठिन भी होते जाएंगे, और ये ऐसे कर करके आप बिल्कुल सीख जाएंगे आगे जाके। देखिए 3 और 2 हो जाएगा 5, पर 3 माइनस का वैसा और प्लस का 5। अब उत्तर बोलिए, 5 में से 3 गया तो 2 किसका बचा है, माइनस का बचा है, सॉरी गलती, प्लस का हो बच गया है। अब यहाँ पे देखिए 10 है, पर आगे क्या है, प्लस है, तो ये चिन्ह किसका गुना होगा 4 में अंदर, प्लस का, ना कि 10 का, क्योंकि 10 यदि ये ऐसा रहता, यही सवाल ऐसा रहता, 10 और प्लस आगे है और ब्रैकेट में -4 है, तो हम मानते कि ये 10 का गुना है, पर अभी तो इसके आगे थे कि प्लस है, तो अभी 10 वैसे का वैसा किसका गुना होगा, प्लस का। और जब एक प्लस और एक माइनस, माइनस तो माइनस का 4 और ये वापस ये माइनस का 5। अब जो जुड़ रहा है उन्हें जोड़ लो, जो घट रहा है उन्हें घटा लो। तो बताइए ये किसका है, माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के, और माइनस माइनस जुड़ते हैं, ये हमने जाना है। तो ये 10 और 5 ने की 4 हो जाएंगे 9। बच्चों यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो ना, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, तभी जाके आपको ये सवाल समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 10 में से 9 जाएगा तो बच गया 1 प्लस का, 35 है, अब माइनस का प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, यहाँ कहीं से कहीं तक भी ब्रैकेट नहीं है, तो गुना वाला कंडीशन तो है नहीं। देख लो, जो जुड़ रहा है उन्हें जोड़ लो, जो घट रहा है उन्हें घटा लो। तो पहले जोड़ने वाला देखो, देखिए ये भी माइनस का है, क्या उसका जोड़ीदार कोई माइनस वाला, हाँ है, तो जो माइनस माइनस है वो जुड़ जाएगा। तो माइनस का 35 और माइनस का 5, उत्तर तो आ गया साहब 40 का। और हम जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ेगा पर चिन्ह माइनस का रहेगा। अब प्लस का 10 है, अब देखिए जुड़ेगा घटेगा, हाँ घटेगा, बोलिए उत्तर 30। इसी प्रकार इसमें देखिए ब्रैकेट हो तो पहले गुना, फिर उसके बाद ही जोड़ घटाओ। तो ये 20, ये 4, इसका तो कोई मैटर है ही नहीं, इनका है मैटर, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, बोलिए। तो 20 वैसे का वैसा, -4 भी ऐसे ही, और ये हाँ प्लस का 3। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जो जुड़ रहा है उन्हें जोड़ लो, जो घट रहा है उन्हें घटा लो। 20 में 3 जुड़ रहे हैं तो 23 और -4, उत्तर क्या आएगा बोलिए, 19 आएगा। प्लस का आएगा वो भी। चलिए अब आगे का एक सवाल और है लास्ट, 11 ऐसे का वैसे ही, -7 भी, इन दोनों का गुना होगा चिन्हों का, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, तो कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, माइनस घटने वाला कॉलम नहीं, गुना की बात चल रही है यहाँ पे। बोलिए 11 और 7 और 4 ये भी 11। अब आंसर जाएगा 0, और 0 में तो कोई चिन्ह हम लगाते नहीं। तो बच्चों अब आपके लिए मैं कुछ प्रश्न देता हूँ, उन प्रश्नों को आपको घर से
अच्छे से करना है। देखिए प्रश्न अब देखते हैं। तो बच्चों ये आपके रहे प्रश्न, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक रोक कर उतारते जाइए। ये हो गया आपका पहला 4 प्रश्न तक, और ये आपके 5 से 10 प्रश्न हो गए ये। और अब लास्ट में ये एक प्रश्न रह गया है। देखिए बच्चों, एक यहाँ पर कभी कभी ऐसा एक प्रश्न, एक या 2 प्रश्न इसमें ऐसे आएंगे, ये यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर नहीं है वो प्रश्न, कहाँ पर था अभी मैंने देखा था, ये यहाँ पर है। ये देखिए बच्चों, ये भी 5 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का, और जब आप इनका गुना करेंगे चिन्हों के अंदर तो ये भी माइनस का आएगा। तो आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो 1000 बार माइनस माइनस का आ जाए तो भी जुड़ेंगे। 2 बार माइनस से मतलब नहीं, जोड़ना है, 5 और 3 भी जुड़ेगा, और ये लास्ट में आके 15 भी जुड़ेगा, पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा। क्लियर है? हाँ, अगले वीडियो में हम इससे थोड़े से टफ सवाल को अध्ययन करेंगे, ये भी गुना और भाग से रिलेटिव रहेगा। फिर अगले वीडियो से हम फिर जोड़ के सवाल सीखेंगे, किस प्रकार परी में संख्याओं के जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव सीखेंगे। बच्चों मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहेगा कि मैं आपको गणित अच्छे से कंप्लीट करवा दूं, और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके उत्तरों को सेंड करना, साथ में आपके नाम पता भी भेजना, जिससे मुझे पता चल सके कि कहाँ से आया है। और बहुत सारे बच्चों ने तो कल भेजा था, मुझे अच्छा भी लगा, और पढ़कर देखकर कि वो सीख रहे हैं ये जानकर मुझे खुशी भी हुई। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा।